8 नंबर है विरोधाभास अलंकार। नॉर्मल सी बात है, वो शब्द ही बता रहा है विरोध प्लस आभास। जहां पर विरोध का आभास हो, वास्तविकता में वहां पर विरोध नहीं हो, केवल क्या हो, हमें आभास हो, वहां पर ही कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि जहां वास्तविक विरोध न हो, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि विरोध नहीं है वास्तव में, लेकिन हमें आभास हो रहा है कि जैसे यहाँ पर विरोध है, केवल उसको पढ़ते हैं हमें विरोध लगे, लेकिन वास्तव में जब हम उस उदाहरण के अंदर तक, गहराई तक जाएंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ तो विरोध था ही नहीं। लेकिन जब आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर विरोध है, यानी कि विरोध का क्या होगा? आपको आभास होगा कि जहां पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वही विरोधाभास अलंकार होता है। अपने आप जुड़ा हो इसमें शाब्दिक अर्थ देखिए आप इसका, विरोध का आभास होने वाला। विरोधाभास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विरोध का आभास होने वाला, विरोध का आभास होने वाला। अब देखिए इसके 3 उदाहरण है यहाँ पर, और भी लेंगे भी, इनको समझिए आप। मीठी लगे अखिन लुनाई, विरोध दिख रहा है अपने को, है नहीं? क्या दिख रहा है? यहाँ मीठा है, अब आंखों की जो लुनाई है, लवणता है, वो मीठी कैसे लग सकती है? वो तो खारी लगेगी ना। भाई लुनाई का मतलब क्या होता है? खारापन। क्या होगा? खारापन होना चाहिए। और खारा क्या होता है? नमक होता है। खारा नमक होता है, और मीठी की बात की जा रही है, खारा खारी चीज मीठी कैसे लगेगी? ऊपर अपने को क्या दिख रहा है? विरोध दिख रहा है, उसका आभास हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं है। अब वास्तविक अर्थ में आप जाओगे तो ये कोई नायिका है कि उसके अखियन की लुनाई, यानी आंखों की जो सुंदरता है, आंखों का जो सौंदर्य है, वो हमें अच्छा लगता है, मीठा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ लुनाई का मतलब क्या ले लिया उन्होंने? लावण्य। कि आंखों का जो सौंदर्य है, जो लावण्यता है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, ये है वास्तविक अर्थ। लेकिन हम ऊपर से देख रहे हैं कि मीठी लगे अखिल लुनाई, तो मीठी चीज यानी कि जो खारी चीज वो मीठी कैसे लग सकती है? तो ऊपर तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? विरोध दिखाई दे रहा है। लेकिन हम वास्तव में जब अर्थ में जा रहे हैं, गहराई में, तो वहां पर कोई विरोध है ही नहीं। यहाँ पर तो ये बात की जा रही है कि जो आंखें हैं, सुंदर आंखें, उनका लावण्य हमें बहुत मीठा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। यहाँ स्वाद की बात नहीं है। वो आंखों में जो नमक है उसको खा के थोड़ी देखना है, खा के नहीं देखना नमक को, चखना भी नहीं है नमक को। वहां तो केवल ऊपर से देखना है कि इसका ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंदर जब गहराई में जाते हैं तो यहाँ पर आंखों की सुंदरता की बात की जा रही है, और यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है, विरोध नहीं है। जहां पर विरोध का आभास होता है वही कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। दूसरा उदाहरण देखिए आप, सुधी आए सुधी जाए। अब यहाँ एक बात तो आप पहले तो ये भी दिमाग में आ सकता है, यार सुधी सुधी 2 बार आ रहा है पर यमक अलंकार है, एक शब्द 2 बार आए और अर्थ अलग अलग, वास्तव में है भी दोनों बार अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है? विरोध का आभास। विरोध का आभास कैसे? कि सुधी आए सुधी जाए, और सुधी ही आना सुधी ही जाना, ये क्या बात हुई? आना जाना दोनों विरोधी चीजें है ना। अब दोनों को एक साथ कराए कभी कि सुधी आए और सुधी जाए, आए भी से जाए भी से, ये क्या बात हुई? अर्थ देखिए आप, इस सुधी का मतलब होता है याद, और इस सुधी का मतलब होता है चेतना, या हम कह सकते हैं, क्या लिखा था एक हमने? चेतना, और एक बार शुद्ध बुद्ध होश। चेतना, शुद्ध बुद्ध या होश। शुद्ध बुद्ध का होश और हवास है ना। तो यहाँ एक नायिका के लिए कहा गया है कि नायिका को जैसे ही शुद्धि आती है, यानी कि नायिका को जैसे ही अपने नायक की या प्रियतम की याद आती है, वैसे वो क्या होती है? अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है, अपनी चेतना, अपने होश हवास खो बैठती है। इसका मतलब चेतना ले लो, या फिर आप इसको शुद्ध बुद्ध भी कर सकते हो। शुद्ध बुद्ध यानी कि अपना अपने होश में नहीं रहती हो, नायिका होश में नहीं रहती, जैसे उसको नायक की याद आती है वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। तो कहाँ है विरोध? विरोध कहाँ है? जबकि अपने ऊपर देखा कि शुद्धि आए और शुद्धि जाए, यार तो यार विरोध का आभास हो रहा है, तो यहाँ आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, इसमें टैलेंटेड बन के बैठना पड़ेगा आपको। थोड़ी देर तो आपको कम टैलेंट का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल उदाहरण को पढ़ो, आभास हो रहा हो तो लगा दो, और आप पहले अर्थ कर लो, यार यहाँ तो कोई नहीं, मैंने पूर्वार्थ कर लिया, विरोध कहाँ से? तो इतने अंदर तक थोड़ी जाना है, वास्तव में विरोध तो है ही नहीं। अगर वास्तविक अर्थ तक आप पहले से ही पहुंच जाओगे तो आपको विरोध कैसे लगेगा? केवल पढ़ते ही विरोध लगे, आभास हो केवल विरोध का, तभी आप वहां पर विरोधाभास अलंकार लगाओगे। ऐसे नहीं आप गहराई तक चलेंगे, यार यहाँ तो ये अर्थ याद आने पर नायिका शुद्ध बुद्ध को बैठती है, विरोध कहाँ हुआ यहाँ?
ज्यादा ज्ञानी बनोगे नुकसान, पहले आप नॉर्मल ज्ञानी रहना, फिर आप उसको गहराई तक जाना, दोनों प्रकार से आपको देखिए वहां विरोधाभास अलंकार होगा। आगे देखिए आप, ये बहुत ही फेमस उदाहरण है कि तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, तंत्रीनाद कवित्र सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तरे जे सब बूढ़े सब अंग, तरे जे बूढ़े सब अंग। अभी बूढ़े बूढ़े का अर्थ देख लो आप सबसे पहले, इस बूढ़े बूढ़े का अर्थ है डूबना, क्या अर्थ है? डूबना। अब यहां देखिए आप, इस लाइन में विरोध का आभास हो रहा है, हमें क्या विरोध का आभास हो रहा है कि अनबूढ़े यानी कि जो नहीं डूबते वो डूब जाते हैं, ये क्या बात हुई भाई, और जो तैरते हैं वो डूब जाते हैं, ये क्या बात हुई? विरोध हुआ ना भाई, तैरने वाला आदमी किसे डूबेगा? अरे तैरने वाला आदमी डूब सकता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं अनबूढ़े जो डूबते नहीं है ना वो तो डूब जाते हैं, और तरे के बूढ़े जो तरते हैं वो डूब जाते हैं, अनबूढ़े जो डूबते नहीं है वो तो डूब जाते हैं। अब किसमें? यहाँ देखिए आप, इसका अर्थ देखिए आप, तो विरोध का आवाज तो में ऊपर हो गया। अब वास्तविक अर्थ में चलते हैं कि यहाँ पर वास्तव में विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध का आभास हो रहा है लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं है, तंत्री नाद यानी कि संगीत में जो वाद्य काम में लिए जाते हैं, संगीत में जो वाद्य यंत्र वगैरह काम में लिए जाते हैं वो कवित रस यानी कि कविता का रस, सरस राग राग वगैरह जैसे अलग अलग राग गाए जाते हैं संगीत में, और रति रंग, रति का मतलब होता है प्रेम, रति यानी प्रेम, चार चीजें हैं, वाद्य, कविता, राग यानी कि संगीत वगैरह और एक प्रेम। इन चारों के बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति वाद्य में यानी कि बजाने में, कविता यानी कि गाने में, राग राग वगैरह संगीत गाने में, और प्रेम में, इन चारों चीजों में जो व्यक्ति अनबूढ़े यानी कि जो व्यक्ति, अन का मतलब क्या होता है? नहीं, अन का मतलब क्या है? नहीं, और बूढ़े यानी डूबना, कि इन चारों चीजों में जो व्यक्ति नहीं डूबता है वो डूब जाता है, वो असल जीवन में डूब जाता है। और जे तरे जे जो जो तर जाता है यानी कि जो इनके करीब नहीं आता है वो वास्तव में बूढ़े सब अंग, उसके सारे अंग इसमें डूब जाते हैं। दोबारा समझो कि जो व्यक्ति वाद्य में यानी कि गायन में कर सकते हो, बजाने में कर सकते हो, कोई भी ये चार चीजें कलाएं हैं, कविता है, राग रंग संगीत वगैरह और प्रेम वगैरह, कि इन चीजों में जो व्यक्ति पूरी तरह से नहीं खो जाता, पूरी तरह से इनकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता, वो तो क्या होता है? जीवन में डूब जाता। क्या हो जाता है? वो वास्तविक जीवन में सफल नहीं होता, यानी कि प्रेम भी डूब कर ही करना पड़ता है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से अपने प्रेम का दिखावा कर लिया तो वो उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका जीवन सफल नहीं होगा। इन चारों चीजों में जो गहराई तक चला गया है ना, गहराई तक बैठ कर जो गहराई तक पहुंच गया, अंदर तक चला गया, इसने पूरे लगन के साथ इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत की, तो वो व्यक्ति क्या होगा? तरे से बूढ़े सब अंग। तो यहाँ देखो आप, यहाँ तो आ रहा है कि जो व्यक्ति अनबूढ़े यानी इनमें जो डूबता नहीं है, पूरी तरह गहराई तक नहीं जाता, वो तो क्या होता है? बूढ़े यानी डूबना, वो वास्तविक जीवन में डूब जाता है। क्या हो जाता है? वास्तविक जीवन में डूब जाता है। लेकिन यहाँ करेंगे तरेजे, अब तरता कौन है? तरेजे मतलब आप कह सकते हो सफल होना, कि किसका जीवन सफल हो जाता है? तरना मतलब सफल हो जाना, कि किसका जीवन सफल होता है? बूढ़े सबक, जो अपने पूरे अंगों समेत यानी कि पूरी तरह से इन चीजों में जो डूब जाता है ना, वो सफल हो जाता है, वही से अपने प्रेम को प्राप्त करता है, वही असली राग को समझता है, वही सच्ची कविता को समझ पाता है, वही सच्चे वाद्य संगीत को समझ पाता है। और जो इनसे दूर दूर भागता है, जो इनमें पूरी तरह तक नहीं, गहरा तक नहीं जा पाता, वो तो डूब जाता है, वास्तविक जीवन उसका असफल हो जाता है। और जो इनकी गहराई तक चला जाता है, पूरी तरह से इनमें खो जाता है, वो सफल हो जाता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरी तरह से सेकंड ग्रेड में खो जाओ, पूरी तरह से डूब जाओ, तो आप क्या हो जाओगे? डूबोगे थोड़ी, आप सफल हो जाओगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और मान लो जो बार बार से किनारे से थोड़ी सी पढ़ ली, थोड़ी सी ना पढ़ी, हाँ टाइम पास करता रहेगा, वो व्यक्ति वास्तविक जीवन में डूब जाएगा। डूबेगा नहीं डूबेगा। यहाँ कोई चीज है कि वाद्य यानी कि तंत्री, वाद्य संगीत, कविता, राग रंग और प्रेम में जो व्यक्ति पूरी तरह से गहराई तक डूब जाता है, पूरी तरह से उनमें खो जाता है अंदर तक, वो जीवन में सफल हो जाता है, उसको वो चीजें वास्तविक रूप से मिल जाती है। और जो व्यक्ति इनकी गहराई तक नहीं जाता, वो व्यक्ति वास्तविक जीवन में असफल हो जाता है।
यानी कि वास्तविक जीवन में डूब जाता है। आ गया समझ में? अब आगे चलिए, विरोधाभास अलंकार के 4 उदाहरण और लिए हमने। देखिए ऊपर का उदाहरण कि मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती। वास्तव में हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर विरोध का आभास है, विरोध हो रहा है। विरोध क्या हो रहा है कि अंधा व्यक्ति देख रहा है। तो अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है? ये तो विरोध है ना, अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। लेकिन ये बात है, धृतराष्ट्र अंधे थे और उनकी पत्नी का नाम था गांधारी, है ना। तो वो जब दुखी थी या रो रही थी, तब उनके मुख से निकला हुआ वाक्य है कि मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती। यानी कि यहाँ पर देख रहा हूं का मतलब क्या है? अनुभव कर रहा हूं, है ना। अनुभव हो रहा है या अनुभव कर रहा हूं मैं, यानी कि वास्तव में देख नहीं रहा। यानी क्या अर्थ है कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं अंधा हूं भी देख रहा हूं, यानी कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि रोती हो तुम रोती, यानी कि तुम अंदर से दुखी हो, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। यह है इसका वास्तविक अर्थ। लेकिन ऊपर से हमने देखा कि अंधा भी देख रहा है, तो अंधा देख थोड़ी सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए आप, 5 नंबर, काफी प्रसिद्ध है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अब यहाँ पर कुछ शब्दों का आपको अर्थ याद रखना। अनुरागी मतलब प्रेम में डूबी हुई, चित्त का मतलब हो जाएगा मन की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े, बूढ़े का अर्थ क्या है आपके? डूबे। श्याम रंग, श्याम रंग कौन सा है? काला रंग। त्यों त्यों उज्जवल, उज्जवल का मतलब क्या लेंगे अपन? सफेद रंग। ये है अब आपको विरोध का आभास हो रहा है, नहीं हो रहा? कि जो जो बूढ़े श्याम रंग की जैसे जैसे काले रंग में डूबे, त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे सफेद रंग हो जाए। ये बात बसती है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको काले रंग में डूबो के निकाला जाए तो आप क्या गोरे होके निकलोगे क्या? ऊपर काला रंग लग जाएगा ना आपके। या कोई कपड़ा है, कोई भी चीज है, उसको काले रंग में डुबो के निकालो आप, तो क्या वो सफेद होगी? क्या नहीं होगी। लेकिन आप इसके वास्तविक अर्थ में चलते हैं। अपने को यहाँ तो पता चल गया कि इसमें विरोध है, तो विरोधाभास अलंकार है, आभास हो रहा है। अब वास्तविक अर्थ देखिए आप, यहाँ पर कहा गया है कि या अनुरागी चित्त की, कि मन का जो अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, उसका प्रेम किस प्रकार, अनुराग किसी के प्रति प्रेम किस प्रकार का है कि गति समझे नहीं कोई, इसकी गति को कोई नहीं समझ पाता। मन है, मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। मन के यानी कि मन किसकी तरफ आकर्षित हो जाए, किसके प्रेम में डूब जाए, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता है। अब यहाँ श्री कृष्ण के प्रति या कृष्ण भक्ति में लीन होने या कृष्ण भक्ति के प्रति जो प्रेम है कृष्ण की भक्ति में, उसका वर्णन है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग कि जैसे जैसे श्याम रंग में डूबते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति करते जाते हैं या उनकी भक्ति में व्यक्ति डूबता जाता है, कि जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे उसका उद्धार होता जाता है। यह है इसका वास्तविक अर्थ। जितना डूबेगा व्यक्ति उतना ही उसका क्या होगा? उद्धार होगा। तो वास्तविक अर्थ में जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपने ऊपर देखा कि श्याम रंग काले रंग में डूबने पर सफेद हो रहा है आदमी, सफेद चीज हो रही है, तो वहां तो विरोध का आभास हो रहा है। तो ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा देखिए आप, तो वो सिंपल है कि सरस्वती के भंडार की यह अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जाए। सरस्वती, मां सरस्वती जो ज्ञान की देवी है एक तरह से, उनके भंडार की अनोखी बात है। अब ऊपर तो आपको क्या दिख रहा है कि जो जो खर्चे, पहले इसको विरोध देखने, खर्चे त्यों त्यों बढ़ जाए। भाई खर्चा करने पर बढ़ेगी थोड़ी, आप खर्चा ज्यादा करोगे तो पैसे बढ़ेंगे क्या? घटेंगे आपके। कोई भी चीजों अपन उसका खर्चा करते हैं तो क्या होते हैं? अपने पास घटती है, बढ़ती थोड़ी है। तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है विरोध का आभास है, विरोध का आभास हो रहा है हमें, तो विरोधाभास अलंकार है। वास्तविक अर्थ क्या है कि सरस्वती यानी कि ज्ञान के भंडार की अनोखी बात है। क्या अनोखी बात है? कि ज्ञान को आप जितना खर्चोगे, जितना दूसरों को बांटोगे, त्यों त्यों बढ़े, वो उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। बिन खर्चे अगर आप उसको दूसरों को नहीं बांटोगे, ज्ञान को दूसरों को ज्ञान नहीं दोगे, तो घट जाए, तो आपका खुद का ज्ञान भी घटता जाए। सरस्वती मां सरस्वती ज्ञान की देवी, तो उन्हीं से बताया गया है कि जिस प्रकार सरस्वती के भंडार की अनोखी बात है कि उसको जितना खर्च करोगे, यानी कि ज्ञान को जितना बांटोगे, उतना क्या होगा? वो बढ़ेगा। और बिना खर्चे वो क्या हो जाएगा?
घट जाएगा। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार? विरोधाभास। इसमें देखिए आप बिल्कुल सिंपल है, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी या की धार जो तीरे, यानी कि तैरने वाला तो क्या हो जाएगा? सो डूब जाएगा, और जो डूबने वाला है वो क्या हो जाएगा? पार उतर जाएगा। ये क्या बात हुई भाई? तैरने वाला निकलना चाहिए ना पार तो नदी के, लेकिन डूबने वाला पार निकल रहा है और तैरने वाला डूब रहा है, तो विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास अलंकार है। अब इसका वास्तव कर देगी कि खुसरो कर रहे हैं दरिया प्रेम का, यानी कि भक्ति या भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर है। उल्टी है की धारा, इसकी धारा उल्टी होती है। जो नदी की धारा है ना उसके विपरीत होता है इसका काम, कि नदी में तो तैरने वाला ही निकलता है पार, और जिसको तैरना नहीं आता वो नदी में डूब जाता है। लेकिन प्रेम का जो सागर है, प्रेम रूपी जो सागर है, प्यार का जो सागर है, उसकी उल्टी धारा है। उल्टी धारा क्या है? कि जो तिरे, जो इसमें तैर जाता है, यानी कि इसको प्राप्त नहीं कर पाता, जो प्रेम में डूबता नहीं है, जो तिरे कि क्या करा है वो कि प्रेम का जो सागर है उसमें जो तैरता है, मतलब जो प्रेम के सागर में जाता नहीं है, प्रेम में जो कभी प्रेम करता ही नहीं है किसी से, वो तो क्या हो जाता है, वो तो डूब जाता है। भैया कोई व्यक्ति कभी प्रेम किया ही नहीं किसी से, खोकर पूरी तरह से आत्मसमर्पित होकर किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो वो तो क्या हो जाएगा? जीवन में डूब जाएगा, उसको सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। और जो डूबे, जो पूरी तरह से इस प्रेम के सागर में, प्रेम के दरिया में खो जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है उसमें, वो क्या हो जाता है? वो पार उतर जाता है, यानी कि वो सफल हो जाता है। पहले भी आया था नहीं उदाहरण ऐसा कैसे? तंत्री नाथ कवित्र सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरह के बूढ़े सब अंग, वही बात यहाँ पर कही गई है। तो ये 7 उदाहरण, आगे 2 एक उदाहरण वो लिखते हैं। चलो, विरोधाभास अलंकार के 3 उदाहरण होते हैं, किस प्रकार अपने 10 उदाहरण हो जाएंगे। सिंपल है, जो जो वृद्ध होत जात त्यों त्यों उज्जवल होत ज्योति। आप बूढ़ा होने के बाद में व्यक्ति की ज्योति, आंखों की ज्योति उज्जवल होगी या कम होगी? कम होगी ना। लेकिन यहाँ पर विरोध बताया जा रहा है कि जैसे वृद्ध हो रहा है आदमी, वैसे उसकी आंखों की ज्योति क्या हो रही है? उज्जवल हो रही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है विरोधाभास अलंकार। ये देखो, सुन की अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब जहां। अब एक बात बताओ, जहां पर तालाब होगा, जल होगा, वहां आग कैसे लगेगी? पानी में कोई आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। तो यहाँ पर भी विरोध का आभास हो रहा है। और नॉर्मल देखेंगे, सुन की अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम, कि प्रेम की आग वहां सुलगी जहां पर क्या है? जल से भरपूर तड़ाग, यानी कि जहां पर दोनों के हृदय क्या है, दोनों के दिल क्या है? बिल्कुल शांत हैं, अच्छे हैं, शुद्ध भाव के हृदय हैं, वहीं पर क्या हो सकता है? प्रेम की आग, यानी कि प्रेम वहीं पर हो सकता है। तो यहाँ पर वास्तविक अर्थ में जाएंगे तो विरोध नहीं है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो विरोध का आभास हो रहा है। आग और जल, शीतल यानी कि ठंडी, वाणी में, अब यहाँ भी देखो, आग लिए फिरता हूं, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जो आत्म परिचय जो कविता है उसकी पंक्तियां हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यानी कि ठंडी वाणी में, यानी कि जहां ठंडी चीज होगी वहां पर आग कैसे लिए फिरेंगे, यानी कि विरोध का आभास हो रहा है दोनों में। लेकिन वास्तविक अर्थ में देखिए आप कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यानी कि जो शीतल वाणी है मेरी, उसमें मैं अपने भावों को लिए फिरता हूं, अपने प्रेम के उत्साह को साथ में लिए घूमता हूं। तो यहाँ पर वास्तविक अर्थ में जाएंगे तो विरोध नहीं है, लेकिन ऊपर से जब हम देख रहे हैं तीनों उदाहरणों में, तो तीनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है? विरोध का आभास प्रतीत हो रहा है। इसलिए इनमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, ये अपने विरोधाभास अलंकार कंप्लीट हुआ।